इसराइल और हमास ने आखिरकार युद्ध विराम शुरू कर दिया और बंधकों की अदला बदली हो रही है। गाजा में महीनों के बाद खाने पीने की चीजें पहुंची। एक आर्टिकल में तो ये लिखा था कि ये पल खुशी और दर्द दोनों दे रहा है। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद जगती है और दुनिया को राहत मिल सकती है। अफगान पाकिस्तान सीमा पर लड़ाई, कई मर गए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोला, 58 लोग मारे गए। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया। सीमा पर लोग डर के मारे भाग रहे हैं। ये तनाव पूरे इलाके को अस्थिर कर सकता है और शरणार्थी संकट बढ़ सकता है। वियतनाम और फिलीपींस में दो तूफानों ने सब कुछ उजाड़ दिया। 16,000 घर तबाह हो गए, लोग लापता हो गए। वियतनाम के पीएम ने यह कहा कि हमें अपने लोगों की जान बचाना है। जलवायु बदलाव से ऐसी आपदाएं बढ़ रही हैं और दुनिया को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सूडान में एक शरणार्थी कैंप पर ड्रोन से हमला हुआ, 60 लोग मारे गए। लोग बोले परिवारों पर बम बरसा रहे थे। ये युद्ध भयानक होता जा रहा है। दुनिया को इस संकट पर ध्यान देना होगा, वरना लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। इसराइल ने गाजा के लिए खाना ले जा रहे 20 कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया, फिर उन्हें छोड़ दिया। एक कार्यकर्ता ने कहा, हम तो बस मदद करना चाहते थे। अब ये घटना हमें बताती है कि युद्ध में इंसानी मदद पहुंचाना कितना मुश्किल है। टेनेसी के एक कारखाने में भयंकर धमाका हुआ, 16 लोगों की जान चली गई। शायद ये केमिकल में कुछ गड़बड़ी थी। एक परिवार ने कहा कि हमने अपने लोग पल में खो दिए। ऐसी घटनाएं हमें बताती हैं कि खतरनाक जगहों पर सुरक्षा के नियम और ज्यादा सख्त करने होंगे। अमेरिका में सरकार 10 दिनों से बंद है। लाखों बच्चों को खाने की मदद बंद हो गई है। ट्रंप ने और नौकरियां काटने की धमकी दी है। अब ये जो संकट है वो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अदालत ने ट्रंप को शिकागो की सड़कों पर सेना भेजने से रोक दिया और कुछ सैन्य तैयारी को मंजूरी दे दी। मेयर ने ये कहा कि यह हमारे शहर की जीत है। ये खबर हमें बताती है कि सत्ता और आजादी की संतुलन कितना जरूरी है। हिल्टन हेड के एक बार में गोलीबारी हुई, 4 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हो गए। लोग टेबल के नीचे बैठकर छिप गए। पुलिस एक शख्स को ढूंढ रही है। अमेरिका में बंदूक हिंसा बढ़ रही है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। मिसिसिपी के लीलैंड में गोलाबारी से कई लोग मारे गए। शेरिफ ने इसे परिवार के झगड़े से जोड़ दिया। लोग मानसिक स्वास्थ्य की मदद मांग रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हिंसा बढ़ रही है और ये वैश्विक समस्या बनती चली जा रही है। ट्रंप ने ये कहा कि वो चीन से आने वाली चीजों के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। चीन ने जवाब में सॉफ्टवेयर पर पाबंदी लगा दी। बाजार डर की वजह से 2% गिर गया। अब ये जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी और सामान की कीमतें बढ़ा सकती है, जो हम सबको चोट पहुंचाएगी। सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमत $4,000 पर पहुंच गया। लोग आर्थिक डर से इसे खरीद रहे हैं। जापान की मुद्रा भी गिर रही है। अब ये बताता है कि मंदी का डर बढ़ रहा है और लोग सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं। अमेरिका ने अर्जेंटीना की बर्बाद अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए $20 अरब दे दिए। वहां मुद्रास्फीति 200% पर है। IMF ने इसे शानदार कदम कहा। ऐसी मदद छोटे देशों को डूबने से बचाती है, जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी भी है। अश्वेत महिलाओं की बेरोजगारी 6.7% हो गई है, जो बाकियों से कहीं ज्यादा है। शटडाउन ने नौकरियां छीन ली। लोग मदद की मांग कर रहे हैं। ये बताता है कि अर्थव्यवस्था सबके लिए बराबर नहीं है और दुनिया को इसके ऊपर काम करना होगा। इस हफ्ते भारत में महंगाई के आंकड़े आएंगे और रिलायंस TCS से कमाई आएगी। बाजार ब्याज दरों पर नजर रख रहा है। विश्व बैंक ने व्यापार बढ़ाने को कहा। भारत जैसे देशों की खबर पूरी दुनिया के निवेशकों को प्रभावित करती है। दुबई में सूर्य कुमार यादव ने कमाल कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी ने सबका दिल जीत लिया। अब ये जो मैच है वो करोड़ों लोगों को जोड़ता है और क्रिकेट को दुनिया में और बड़ा करता है। 800 मीटर की ओलंपिक चैंपियन कीली हॉजकिंसन 2025 विश्व चैंपियनशिप में दोहरे खिताब के लिए मेहनत कर रही हैं। उनके कोच ने ये कहा कि वो लड़ाकी है। ऐसे खिलाड़ी बच्चों को खेल और स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करते हैं। विश्व नंबर 2004 वैलेंटीन वाचरोट ने जोकोविच को हराकर सबको चौंका दिया। अब वो फाइनल में है। ऐसी जीत छोटे देशों के लिए और ज्यादा उनको हौसला दिलाती है। जॉन क्लार्क और दूसरे 2 वैज्ञानिकों को क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए नोबेल मिला। अब ये तकनीक कंप्यूटर और मेडिकल दुनिया बदल देगी। अब ये जो खोज है वो हमारी डेटा सुरक्षा और AI को और ज्यादा बेहतर बनाएगी। AI की बात चली रही है तो स्कूलों में AI से पढ़ाई और ज्यादा आसान हो रही है।
पर जो साइबर बुलिंग है वो 30% बढ़ गई है। शिक्षकों का ये कहना है कि ग्रेडिंग में समय बच रहा है, एआई शिक्षा को बदल रहा है और इसके नियमों पर दुनिया को सोचना होगा। नए एआई मॉडल ने तूफान की भविष्यवाणी में 25% गलतियां कम कर दी। 2026 में ये लागू होगा। सही मौसम भविष्यवाणी करोड़ों लोगों की जान बचा सकती है और उनका पैसा भी बचा सकती है। मारिया कोरिना मचाडो को उनके तानाशाही विरोधी काम करने के लिए नोबेल मिला। कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। ये पुरस्कार दुनिया में आजादी की लड़ाई को हवा देता है। 1980 से अमेरिका में गर्मी की लहरें दोगुनी हो गई हैं। हर साल 1300 लोग मर रहे हैं। जलवायु बदलाव अब हर देश की समस्या है और हमें इसे रोकना होगा, इसके ऊपर काम करना होगा। के पॉप डायमंड हंटर्स का गाना बिलबोर्ड में नंबर 2 पर है। बिना फिल्म के बड़ी बात, ऐसे गाने दुनिया के युवाओं को जोड़ते हैं। महान अभिनेता रॉबर्ट रेडफोर्ड 89 साल में चले गए। उनकी फिल्में और जो पर्यावरण के लिए काम को करके गए हैं वो हमेशा याद रहेगा। उनकी कहानियां दुनिया को प्रेरित करती रहेंगी। तो गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी खबर ने सबसे ज्यादा चौंकाया। क्या गाजा में शांति रहेगी या फिर टैक्स से जेब ढीली होगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो आपको वीडियो पसंद आ ही रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।